हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हमने देखना है चैट जीपीटी का यूज़ कैसे आप अपनी स्टडीज़ में कर सकते हैं। अगर आप बीएड में हैं, एमएससी में हैं, बीएससी में, 11th में हैं, 12th में हैं, इंपॉर्टेंट ये रखता है अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हमने चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करना है और हमने आपको बताना है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको चैट जीपीटी का यूज़ करने के लिए गूगल में जाना है। तो गूगल में जाने से पहले आप क्या करिएगा, क्रोम ब्राउज़र में जाइए, क्योंकि अगर आप क्रोम ब्राउज़र से ओपन करेंगे तो ये जब आप बैक करेंगे ना तब वो हटेगा नहीं, यानी कि रिफ़्रेश नहीं होगा। गूगल से ओपन करने पे होता ये है, वो रिफ़्रेश हो जाता है। तो क्रोम ब्राउज़र का यूज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रोम में जाना है और यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना है चैट जीपीटी। और जैसे ही चैट जीपीटी आप सर्च करेंगे एक वेबसाइट आएगा ओपन एआई का, जहाँ पे लिखा रहेगा चैट जीपीटी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इस वाले इंटरफेस में आपको क्या करना है, लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, मैंने ऑलरेडी पहले से लॉगिन करके रखा है ये, तो मुझे अभी तो लॉगिन नहीं करना है, राइट। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा चैट जीपीटी 3.5 और यहाँ से एडिट का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे ये आपसे पूछेगा हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक बेसिकली प्रॉम्प्ट होना चाहिए। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है कि जनरली अगर आप किसी चीज़ का आंसर चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट एक क्वेश्चन ही है। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आंसर आपको चैट जीपीटी से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ भी अगर जानना है चैट जीपीटी से तो आप उसको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट के ज़रिए समझा सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इससे बात करूँ, हाय कैसे हो, सो यहाँ पे चैट जीपीटी ने आंसर दिया मैं एक एआई लैंग्वेज मॉडल हूँ। अब यहाँ पे लैंग्वेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे ही आप इसे व्हाट्सअप वाली इंग्लिश में बात करेंगे, यानी कि रोमन इंग्लिश में, तो वो वैसे आंसर देगा। क्या हिंदी में बात है बात सर, करेंगे क्या हिंदी में, बात इंग्लिश है में बात सर, करेंगे इंग्लिश क्या में। बात, ये लेकिन बात आपका है। प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे इससे कुछ स्पीच लिखवाने हैं या नोट्स बनवाने हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो ये बिल्कुल ही वो दे देगा। उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि अगर एक मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लीज़ गिव मी नोट्स। जैसे मैं ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये आंसर लिखना शुरू कर दिया है प्लांट और एनिमल्स के बारे में, जो भी कॉमन फीचर्स भी। सो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, रिजल्ट्स हैं। ये प्लांट सेल्स के बारे में पहले ये बता रहा है कि होता क्या है, फिर एनिमल सेल्स स्टार्ट है। दोनों कॉमन फीचर यहाँ पे इसने बताया है और इतना सम अप कर दिया है। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये वाला जो आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक तो लाइक का एक डिसलाइक का है। तो ये फर्स्ट वाला जो है इसको अगर आप क्लिक करते हैं ये आपका कॉपी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप कहीं व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं या कहीं भी भेजना चाहते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं, राइट। तो दूसरा यहाँ पे आपको नजर आएगा ये वाला ऑप्शन, इससे रीजनरेट होगा आंसर। अगर आपको ये पसंद नहीं आया ना तो आप इसे क्लिक करके रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये वापस से रीजनरेट होने लगा, ये देखिए। अब ये आंसर को और छोटा कर दिया, 1 वर्ड में पूछ रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन के आंसर जान सकते हैं। अगर आप साइंस से नहीं, किसी और बैकग्राउंड से, जैसे बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछना पड़ेगा इससे। और जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी की शिल्प शिक्षा पर नोट्स चाहिए। सो मैं जैसे ही सर्च करता हूँ ये आंसर देना शुरू कर देता है।
अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा एक बात, यहाँ पे तो ये रोमन इंग्लिश यानी कि व्हाट्सएप इंग्लिश है, इसे हिंदी में कैसे करें हम? ये हिंदी में आंसर करेगा आपको हिंदी में इसे टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैं दिखाऊँ आपको, महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए। अब देखते हैं कैसा आंसर लिखता है। अभी भी ये रोमन इंग्लिश में ही दे रहा है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इसे लिखूँ हिंदी में, हिंदी भाषा में, तो ये देखिए आप हिंदी भाषा में ही आने लगा है। तो इस तरीके से आप इसे आंसर पूछ सकते हैं एग्जैक्ट। और अगर आंसर पसंद नहीं आता आपको तो आप क्या करेंगे, आप इसे रीजनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर लिखता जाएगा ऐसा करके। पढ़ के अगर देखें, महात्मा गांधी जी ने अपने शिक्षा दृष्टिकोण में सर्वोदय, स्वदेशी, अहिंसा और नैतिक मूल्यों को महत्व दिया। लैंग्वेज भी ठीक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है इसकी। अभी तक आप लोगों ने जो देखा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको नज़र आएंगे, ये ठीक ठाक आंसर कर रहा है। लेकिन अगर आपको, मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में कि प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना अच्छा आंसर देगा। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसे सब कुछ बताने वाले हैं। और जैसे कि हेलो, मेरा नाम इरशाद अली है, और मैं बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे इस टॉपिक पर 2000 वर्ड्स में नोट्स चाहिए। अब यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है यानी कि क्वेश्चन है, मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नई तालीम से एक मैंने क्वेश्चन लिया है, वहाँ से यहाँ पे मैं क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ये रहा वो क्वेश्चन, और यहाँ पे हम कर लेंगे इन्वर्टेड कॉमा, और जहाँ से क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहाँ पे कर लेंगे एक और, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन रेडी है। अब हम यहाँ पे इसे दे रहे हैं कि आंसर करें। ये जा चुका है, अब देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। सो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, इसने लिखा है कि मुझे खेद है लेकिन मैं इस समय 2000 शब्दों के नोट्स प्रदान करने में सक्षम नहीं हूँ। यानी कि 2000 वर्ड्स से एग्जाम में तो पूछे नहीं जाते हैं, मिनिमम 250 से लेकर 500 वर्ड्स के बीच में ही पूछा जाएगा। बट मैंने तो ऐसे सिंपल ट्राई किया था। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा इसने तब भी कुछ ना कुछ आंसर किया ही है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2000 की जगह 500 वर्ड डालते हैं। अब तो इससे पूरा कॉपी करेंगे। सबसे पहले पूरा कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे अपने यहाँ पे, और 2000 की जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ 500 वर्ड डालते हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। जी देखिए, यहाँ पे इसने आंसर करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत आ गए, और ये बस ऐसा लिखता ही चला जाएगा। यहाँ पे ऐतिहासिक विवरण आ गया इसका। सो इसने यहाँ तक लिख करके सम अप कर दिया है। 10 मार्क्स के लिए या सेक्शन मार्क्स के लिए इतना तो अब नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे ये आप यहाँ से कॉपी करके और रीजनरेट वापस से कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आया तो। अच्छा, कॉपी कैसे करना है मैं बता दूँ। यहाँ पे ये जो बटन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए किसी को व्हाट्सअप करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन करना पड़ेगा। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, पर्टिकुलर किसी को भेजना है अगर, तो आप यहाँ पे खुद को ही भेज लेते हैं। हम यहाँ पे
अपना नाम सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप पे इरशाद, और ये रहा। अब यहाँ पे आपको वापस आना है, वापस यहाँ पे आना है, यहाँ पे कॉपी हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा ये वापस आपके व्हाट्सएप पे आ चुका है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से कॉपी करके, जैसा मन करे आपको। वापस से हम यहाँ पे आने वाले हैं। अब यहाँ पे रीजनरेट कर रहे हैं। रीजनरेट में ये आंसर दूसरे तरीके से देगा और ये कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। यहाँ इसे रोकते हैं। तो ये तो था बीएड के लिए कुछ क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपको स्पीच तैयार करना है तो मैं इसे अगर कहूँ 26 जनवरी के लिए स्पीच तैयार कर दो, बस मैंने इतना ही लिख के छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे इसने स्पीच लिखना शुरू कर दिया है। सो इट नॉट बैड। यहाँ पे आपको बहुत सारा बेसिकली आइडिया मिल जाता है। अगर आप अभी तक इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं एआई का, चैट जीपीटी का, तो आप यूज़ करिए। और थोड़ा सा आपको वक्त गुजारना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखते चले जाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रुक गया ना, यहाँ से और आप क्लिक करेंगे तो ये और लिखना शुरू कर देगा आगे। तो ये इस तरीके से काम करता है चैट जीपीटी। तो यहाँ मैंने बहुत कुछ इससे पूछ के रखा था। वापस अगर आप क्लोज़ करेंगे ऐसा करके तो क्लोज़ हो जाएगा, वापस क्रोम ओपन करेंगे वहीं से स्टार्ट होता है। तो यही डिफरेंस है गूगल और क्रोम दोनों में यूज़ करने का एक तरीका। तो ये चैट जीपीटी का कुछ थोड़ा बहुत मैंने यूज़ बताया है। अब आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आइडिया नहीं है, आप यहाँ से इसके बारे में नोट्स ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने जैसा बताया, एक बार और मैं कहना चाहूँगा, प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट आप कैसे अच्छा और कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।